EFM अपना पेपर है ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। इसका आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं औद्योगिक सहकारी समितियां, इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव्स। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व होता है और भारत में तो प्राचीन काल से ही लघु और कुटीर उद्योग विकसित रहे हैं। यहाँ के कुशल कारीगर काष्ठकला, मूर्तिकला और हस्तकला के लिए विश्वविख्यात रहे हैं। मौर्य काल में ही भारत समुद्री मार्ग से विदेशी व्यापार को करने लगा था और सन 1948 की औद्योगिक नीति में लघु और कुटीर उद्योगों को सहकारी आधार पर विकसित करने पर बल दिया गया था। इसके बाद सरकार इन समितियों के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रही है। इनसे बेरोजगारी की समस्या का निवारण करने में भी मदद मिली है। अब हम पढ़ेंगे इसमें औद्योगिक सहकारिता का अर्थ कि औद्योगिक सहकारिता क्या होती है। औद्योगिक सहकारिता से आशय ऐसी सहकारी समितियों से है जो कारीगरों, छोटे छोटे उद्योगपतियों, दस्तकारों एवं औद्योगिक कर्मचारियों द्वारा पारस्परिक सहायता के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं। इस प्रकार की समितियों के सदस्यों का जो दायित्व है वो इनके द्वारा खरीदे गए अंशों के मूल्य या उनके कुछ गुने तक ही सीमित होता है। श्री एलन रेणु के अनुसार औद्योगिक सहकारी समितियां में प्रथम वे हैं जो सदस्यों को केवल सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट इसमें औद्योगिक सहकारी समितियों के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव्स, कि औद्योगिक सहकारी समितियों के क्या क्या उद्देश्य हैं महत्वपूर्ण, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। औद्योगिक सहकारिता औद्योगिक विकास की गति को नई दिशा प्रदान करती है और इन समितियों को स्थापित करने के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा जो उद्देश्य वो है औद्योगिक सहकारी समितियां औद्योगिक उत्पादकों को कच्चा माल, औजार तथा साज सज्जा की वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती हैं। इसके साथ ये समितियां औद्योगिक उत्पादकों को उचित ब्याज दर पर पर्याप्त वित्त उपलब्ध करवाती हैं ताकि वित्त के अभाव में उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। इन समितियों की स्थापना का तीसरा उद्देश्य यह है कि ये उत्पादकों को आधुनिक औजार और उपकरण उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाएं। सदस्यों को उत्पादन क्रियाओं के लिए अग्रिम राशि देना, विभिन्न उत्पादन क्रियाओं के संबंध में सदस्यों को तकनीकी सलाह प्रदान करना, उत्पादित माल को उचित मूल्य पर बेचने की व्यवस्था करना और शासक तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं से माल विक्रय का अनुबंध करना और सदस्यों की सहायता से उन्हें पूरा करना। इसके साथ औद्योगिक सहकारी समितियों का एक उद्देश्य ये भी है कि सदस्यों में मित्रता की भावना विकसित हो। सदस्यों को व्यापार पद्धति, उत्पादन की विधियों आदि के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए, उत्पादित माल का प्रचार करके उसकी मांग को बढ़ाना और शिल्पकारों व दस्तकारों की पूर्व ख्याति को पुनर्स्थापित करना तथा उन्हें संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना। तो इस प्रकार से औद्योगिक सहकारी जो समितियां हैं वो औद्योगिक विकास की गति को नई दिशा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट इसमें औद्योगिक सहकारी समितियों की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉपरेटिव्स, कि औद्योगिक सहकारी समितियों की स्थापना की जो क्या तो आवश्यकता है और क्या इसका महत्व है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले अब जो आवश्यकता है वो निम्न कारणों से पड़ती है। फर्स्ट है उसमें बेरोजगारी दूर करने के लिए, टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। कृषि का कार्य कुछ ही महीनों अधिक रहता है और किसानों का जो शेष समय है वो व्यर्थ नहीं जाए, इसके लिए उन्हें उद्योगों के विकास की ओर आकर्षित किया जा सकता है। सहकारी आधार पर बड़े और लघु दोनों ही पैमानों पर उत्पादन किया जा सकता है। इसमें अनेक बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो औद्योगिक सहकारी समितियां हैं वो बेरोजगारी दूर करने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट है लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। लघु और कुटीर उद्योगों के पुनर्विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को आधार माना गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सहकारिता के आधार पर समितियां गठित की गई। सेकंड 5 ईयर प्लान में छोटे पैमाने के उत्पादन की अनेक क्रियाओं को सहकारी स्तर पर लाया गया और आगे की भी सभी योजनाओं में भी इस और पर्याप्त ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है औद्योगिक
प्रतियोगिता का सामना करने के लिए, टू फेस द इंडस्ट्रियल कंपटीशन। लघु और कुटीर उद्योगों को बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सहकारी समितियां इन उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। औद्योगिक समितियां दुर्बल और बीमार इकाइयों को भी मिलाकर सुदृढ़ इकाइयों का गठन करती हैं, जिससे ये इकाइयां बड़े पैमाने के और प्रतिस्पर्धी उद्योगों का सरलता से सामना कर सकें। नेक्स्ट, लघु उद्योगों को आर्थिक व अन्य सुविधाएं, फाइनेंशियल एंड अदर फैसिलिटीज टू स्मॉल इंडस्ट्रीज। औद्योगिक सहकारी समितियां लघु उद्योगों के सुसंचालन के लिए निम्न ब्याज दर पर धन की व्यवस्था करती हैं। इसके अतिरिक्त इन समितियों को अपने अंश पूंजी के कई गुने तक ऋण प्राप्त हो जाता है, जिससे उनको सस्ता माल और आधुनिक औजार और मशीनें खरीदने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट है बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लघु और कुटीर उद्योगों का सहकारी आधार पर विकास करके बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। इन सहकारी समितियों में अनेक सदस्य ऐसे होते हैं जो अपने साधनों को इकट्ठा करके सम्मिलित प्रयत्नों से बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सदस्य अन्य समितियों से भी ऋण प्राप्त कर लेते हैं। प्रतिस्पर्धी उद्योगों की तरह सहकारी समितियां भी नवीन तकनीक और विधियों का इस्तेमाल करती हैं। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को अपना भी आर्थिक विकास की गति को और तेज किया जा सकता है। नेक्स्ट, तैयार माल का विपणन, मार्केटिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तैयार माल का विक्रय भी छोटे उत्पादकों के लिए एक जटिल समस्या है। ये उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से अपने माल को विस्तृत बाजार में नहीं बेच पाते हैं। साधारणतः ये उत्पादक स्थानीय मांग की पूर्ति कर पाते हैं, जिससे इनका व्यापार क्षेत्र संकुचित रह जाता है। अतः माल के विस्तृत विपणन के लिए इनको सहकारी समितियों की सहायता लेनी पड़ती है। ये समितियां अपने सदस्यों के माल का वर्गीकरण कर ऐसे स्थानों पर भेजती हैं जहां माल की अधिक खपत हो सकती है। नेक्स्ट है संतुलित औद्योगिक विकास, बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। हमारे देश में उद्योगों का संतुलित विकास नहीं हुआ है। इसके लिए उद्योगों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। ऐसा करने से उद्योगों में पूंजी का विकेंद्रीकरण भी नहीं होगा और विभिन्न स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों को भी रोजगार मिलेगा। और लास्ट आता है इसमें अन्य में अदर्स में आता है कि औद्योगिक सहकारी समितियों के माध्यम से बेरोजगारी दूर होगी, जिससे निर्धनता कम होगी, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तथा आर्थिक स्तर ऊंचा होगा। इसके अतिरिक्त ये समितियां अपने सदस्यों को परस्पर सहयोग, एकता और भाईचारे का पाठ भी पढ़ाती हैं। समाजवादी समाज का जो स्वप्न है वो इन समितियों के माध्यम से ही पूरा हो सकता है। तो ये था हमारा कि औद्योगिक सहकारी समितियों की हमारे यहाँ पर देश में क्यों आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है। नेक्स्ट, इसके औद्योगिक सहकारिताओं का संगठनात्मक ढांचा। औद्योगिक सहकारिताओं का संगठनात्मक ढांचा, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में जितनी भी औद्योगिक सहकारिता है उसका इंडस्ट्रियल या जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स। औद्योगिक सहकारिता के ढांचे में हम कुछ संस्थाएं हमारी प्रमुख हैं जिनको हम शामिल करते हैं, जिसमें पहला है हमारा राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी संघ, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स। औद्योगिक सहकारिताओं के संबंध में गठित जो हमारी द्वितीय कार्यकारी दल ने देश में औद्योगिक सहकारिताओं का एक राष्ट्रीय संघ स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। और इस दल का सुझाव था कि देश की सहकारी औद्योगिक समितियों की समस्याओं का अध्ययन करने, उनके विकास की योजनाएं बनाने और उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक संघ की स्थापना की जानी चाहिए। इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए सन 1966 में राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट है अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन। एक उद्योग या उद्योगों के आधार पर कच्चे माल की पूर्ति और उत्पादन की बिक्री के उद्देश्य से अखिल भारतीय स्तर पर संघीय समितियां स्थापित की गई हैं। इन समितियों में से एक समिति हथकरघा उद्योग तथा दूसरी
ताड़ गुड़ उद्योग में है। नेक्स्ट है शीर्ष संघ या अपेक्स फेडरेशन। बुनकर सहकारिताओं, ताड़ गुड़ और अन्य तेल घानी व चर्मोद्योग सहकारिताओं, दस्तकारी सहकारिताओं आदि के लिए 15 राज्यों में 22 शीर्ष संघीय समितियां स्थापित की गई हैं। इन संघों में समितियों व सदस्यों को व्यक्तियों को सदस्यता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है सेंट्रल फेडरेशन या केंद्रीय संघ। ऐसे संघों की जो स्थापना है वो ताड़ गुड़, तेल घानी तथा चमड़े का कार्य करने वाली औद्योगिक समितियों द्वारा की गई है। और लास्ट आता है इसमें प्राथमिक औद्योगिक सहकारिताएं या प्राइमरी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स। प्राथमिक औद्योगिक सहकारी संस्थाएं ये सहकारी ढांचे का मुख्य आधार है। ये समितियां वस्तुओं का उत्पादन करने अथवा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से संगठित की गई हैं। ये समितियां केंद्रीय संघ तथा शीर्ष संघ से संबंधित होती हैं। औद्योगिक सहकारी ढांचे में प्राथमिक औद्योगिक सहकारिताएं आधार का काम करती हैं। दस्तकार और जो कारीगर हैं वो सीधे इन्हीं से संपर्क करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में औद्योगिक सहकारिताओं का जो संगठनात्मक ढांचा है वो इस प्रकार है। नेक्स्ट बात आती है इसमें औद्योगिक सहकारी समितियों के प्रकार, हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स। हमारे देश में 2 प्रकार की औद्योगिक सहकारिताएं हैं। फर्स्ट है इसमें उत्पादन करने वाली समितियां और दूसरा सेवा प्रदान करने वाली समितियां। उत्पादन करने वाली समितियों में जो बुनकर समितियां प्रमुख होती हैं और हमारे देश में हथकरघा उद्योगों में लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। इन उद्योगों में प्रतिवर्ष करोड़ों मीटर कपड़ा बुनता है, अतः इन उद्योगों के विकास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। किंतु कुछ समस्याएं जैसे कच्चे माल की समस्या, विपणन की समस्या, उपकरण की कमी, तकनीकी सहायता की कमी, बड़ी जो मील है उनसे प्रतिस्पर्धा, फाइनेंस की कमी आदि है वो जो कि इनके विकास में बाधा डालते नहीं है। अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्तियों का संगठित होना बहुत जरूरी है और सहकारी आधार पर उद्योगों की उन्नति सन 1952 में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड की स्थापना के बाद से हुई है। नेक्स्ट इसमें सेवा प्रदान करने वाली समितियां। कुछ समितियां सदस्यों की सुविधा के लिए तकनीकी सहायता देने और निरीक्षण की व्यवस्था भी करती हैं। उत्पादन समितियों की तरह ये समितियां उत्पादन का जोखिम नहीं उठाती, ये तो सदस्यों को केवल सेवाएं प्रदान करती हैं ताकि उनके उत्पादन में बाधाएं नहीं आए। उत्पादन संबंधी जोखिम सदस्य व्यक्तिगत रूप से वहन करते हैं और कुछ समितियों ने तो संयुक्त रूप से वर्कशॉप का भी गठन किया है और इन वर्कशॉप में सदस्यों को तकनीकी सेवाएं और कीमती औजार भी दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में औद्योगिक सहकारी समितियां 2 प्रकार से काम कर रही हैं। अंतिम बात आती है इसमें औद्योगिक सहकारिताओं के वित्तीय स्रोत के बारे में। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स। भारत में औद्योगिक सहकारी समितियों की जो वित्तीय स्रोत हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जैसे कि औद्योगिक सहकारी बैंक। फर्स्ट इसमें इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक्स। औद्योगिक सहकारी समितियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का जो दायित्व है वो राज्य के शीर्ष और केंद्रीय सहकारी बैंकों को सौंपा गया है, लेकिन यह देखने में आया है कि ये बैंक इनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहे हैं। अतः कुछ राज्यों में औद्योगिक सहकारिताओं को वित्त प्रदान करने के लिए औद्योगिक सहकारी बैंक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट इसमें केंद्रीय व राज्य सहकारी बैंक, सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ये बैंक औद्योगिक सहकारिताओं की वित्त की पूर्ति के प्रमुख स्रोत रहे हैं और ये बैंक औद्योगिक समितियों को अल्पकालीन और मध्यकालीन साख को प्रदान करते हैं। औद्योगिक समितियों को ऋण देने से सहकारी समितियों को जो हानि होती है उसे सरकार के द्वारा पूरा किया जाता है। नेक्स्ट इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जिन औद्योगिक समितियों को सहकारी बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त नहीं हो पाते हैं उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है। ये बैंक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और
उद्योग संचालक की सिफारिश पर ही ऋण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट इसमें रिजर्व बैंक एंड नाबार्ड शीर्ष बुनकर समितियों को सूत खरीदने के लिए रिजर्व बैंक सहायता प्रदान करता है। सन 1952 से यह सहायता प्रदान की जा रही है। रिजर्व बैंक ने सन 1953 के पश्चात सभी लघु और कुटीर उद्योगों को इस प्रकार की सहायता देना प्रारंभ कर दिया है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के सहकारी साख संबंधी सभी जो कार्य हैं वो नाबार्ड के द्वारा किए जा रहे हैं। और लास्ट जो सोर्स है वो है राज्य वित्त निगम या स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। राज्य वित्त निगम यह औद्योगिक सहकारिताओं को मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। यह निगम इन समितियों को 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करता है या उनके द्वारा जारी ऋण पत्र खरीद सकता है। 20 वार्षिक किश्तों में ऋणों की वसूली की जाती है और 10 लाख रुपए से अधिक के जो ऋण हैं वो औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने इस चैप्टर में औद्योगिक सहकारी समितियों का अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता, उनका संगठनात्मक ढांचा, प्रकार और विस्तृत स्रोत के बारे में पढ़ा और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।